हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के पीएम पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। अभ्यास हल करने से पहले हमको कुछ इसके बेसिक रूल समझने अत्यंत आवश्यक हैं। अगर हम बेसिक रूल को नहीं समझते हैं तो सवालों को करने में कठिनाई होती है। अगर हम बेसिक रूल्स को समझ लेंगे तो सवालों को करने में बहुत ही मदद मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th में ये जो चैप्टर है 8, उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब है एंगल, ठीक है। और मिति से मतलब होता है माप, 3 कोणों की माप, 3 कोणों की माप। इसमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका कोई भी एक एंगल 90 अंश का और 2 न्यून कोण होते हैं। हमने एक त्रिभुज लिया है एग्जाम्पल के तौर पर ABC, जिसका B जो है 90 अंश लिया है। इसकी भुजाओं में अगर हम संबंध की बात करें, इस तरह से ये समकोण है, ये 90 अंश है, ये B है, ये A है और ये C है। तो इसके जो भुजाओं में संबंध होगा उसकी माप के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी भुजाओं के क्या संबंध होता है और साथ ही अगर कोई किसी एंगल के बारे में बात कही है उसने तो उसमें क्या संबंध होता है, उनको सबको हम जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होते हैं उनकी मदद से हल करेंगे। ये जो 90 अंश होता है इसके ठीक सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण रहती है। ये बात फिक्स होती है। ये 90 अंश जो होगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा क्या रहेगी? कर्ण। अब मान लिया एंगल ए की बात करता है, इस एंगल की बात करेगा तो ये हमेशा फिक्स रहेगा और ये जो भुजा होगी ये लंब का कार्य करेगी। ये कर्ण और ये लंब हो गया, तब ये जो भुजा बची हमारी ए बी, ये आधार का काम करेगी। ये आधार कहलाती है। इन्हीं तीनों भुजाओं में जो संबंध होता है उसको हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। ये प्रमेय क्या होती है? इन्होंने ये बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। यदि जो समकोण त्रिभुज है उसकी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी 2 छोटी भुजाओं को योग करें तो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है। यही पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो कर्ण भुजा है उसको हम AC कहेंगे तो AC का वर्ग और आधार क्या है हमारा A और B, AB का वर्ग और प्लस करके लंब क्या है हमारा BC का वर्ग। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इन्हीं भुजाओं में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, इनमें जो संबंध होता है वो क्या होता है? जैसे मान लिया ये एंगल दिया है, समकोण त्रिभुज दिया है और इसमें एक एंगल दिया थीटा। इस एंगल की बात कर रहा है, त्रिभुज है हमारे पास ABC, B इसका समकोण है और ये एंगल है और बाकी कोई भुजा दी है, ठीक है। तो भुजा और एंगल में क्या संबंध होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा काय के बराबर होता है? उसको हम लिखते हैं लंब बटा कर्ण। अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्म होता है 6 के 6 अनुपातों में और भुजाओं में संबंध ज्ञात करने के लिए उसको हम LAL बटे में KA पढ़ते हैं। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, या फिर लाल बटे कक्का, जैसे चाहो आप उसको
याद कर सकते हो। ये जो पहला अनुपात है ये साइन बटे लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन में होता है। दूसरा अनुपात ऊपर से नीचे जब चलते हैं, ठीक है, तो आधार बटा जो कर्ण है वो कॉस में संबंध होता है, लंब बटा आधार टैन में संबंध होता है। इसका अगर हम व्युत्क्रम कराते चलें तो आधार बटा लंब टैन में हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा, और सेक में हो जाता है कर्ण बटा आधार, और कॉसेक में हो जाता है कर्ण बटे लंब। ये अभी आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये संबंध होता है इसमें। अगला होता है हमारे पास कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या बताएं यहाँ से, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार और बटे में कर्ण। अगर कॉस थीटा की बात करेगा तो भुजाओं में क्या संबंध आएगा, आधार बटे में कर्ण। अगला हमारे पास होता है टेन और थीटा। टेन थीटा कैसे के बराबर होता है, लंब बटे आधार के, लंब और बटे में आधार, बस वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ये टेन थीटा का व्युत्क्रम पाया जाता है। और अगला जो हमारे पास है वो आता है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण और बटे में आधार, कर्ण बटे आधार। अगला हमारे पास होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा ये होता है कर्ण बटा लंब। हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ये मेन 3 है और इन्हीं तीनों के होते हैं व्युत्क्रम। टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और ये जो साइन होता है उसका व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा। इसके व्युत्क्रम होते हैं। यहीं पर अगर हम इनके व्युत्क्रम संबंध के बारे में बात करें, इनमें व्युत्क्रम संबंध क्या होता है, या फिर इन ये जो अनुपात होते हैं उनमें परस्पर संबंध क्या होता है, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में सेक थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 में कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में टेन थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 में कॉस थीटा। कॉसेक थीटा को 1 में साइन थीटा लिखा जा सकता है। यहीं पर ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दो, कॉट और टेन, इनमें एक और संबंध पाया जाता है। जैसे हम इसको साइन और बटे कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं, और कॉट को हम कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इनमें आपस में संबंध होते हैं और भुजाओं में संबंध आपने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में, जो हमारी है 8.1। इसका पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले सवाल में पूछा है साइन A और कॉज A की वैल्यू बताइए। फिर हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है साइन C और कॉज C की वैल्यू बताइए। चलिए शुरू करते हैं। हमको क्या दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका B कैसा है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री है। और हमसे फिर पूछा ये है कि हमको A एंगल को ध्यान में रखते हुए साइन A और कॉज A की वैल्यू बतानी है। इस एंगल की बात कर रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने बताया था आपको कि जो 90 अंश होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण का काम करती है। ये बात फिक्स है, ये हमेशा कर्ण रहने वाली है। इस एंगल की बात करता है तो ये लंब का काम करेगी और ये आधार का काम करती है, ठीक है। अब इसी हिसाब से हमको इन तीनों भुजाओं में संबंध ज्ञात करना है। दिया क्या है, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। दिया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। दिया क्या है हमको,
त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण भी कितना दिया है 90 अंश, ठीक है, जिसका कोण भी 90 अंश दिया है और ए बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। अब हमको दो भुजाएं दे दी हैं ए बी और बी सी। बी से सी ये दिया है 7 सेंटीमीटर और ए और बी की वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कर्ण आधार और कर्ण आधार लंब ये तीनों भुजाएं। अब हमको तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। कर्ण क्या है हमारे पास में, ये हमको वैल्यू याद करनी है, ये नहीं दिया है। आधार कितना दिया है, आधार ये है, तो आधार कितना दिया हमको 24 का वर्ग प्लस लंब कितना दिया है 7 का वर्ग। ये काय के बराबर है वैल्यू हमारी, कर्ण के वर्ग के बराबर। 24 का वर्ग होता है 576। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो बता देना, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और 7 का वर्ग होता है 49। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 6 होते हैं 15, 4 और 7 11, 11 और एक हासिल का यहाँ से बचा 12 और यहाँ बचा 5 और एक हासिल का 6, 625। ये काय के बराबर है, कर्ण का वर्ग के बराबर। अब जैसे ही दूसरी तरफ से स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 625। और हमको पता है कि कितने का होता है, 25 का, ठीक है, कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25। ये जो कर्ण हमने ज्ञात किया, ये कितना ज्ञात कर लिया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस संबंध के बारे में, इस संबंध कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको साइन ए चाहिए और फिर कॉज ए चाहिए। तो साइन ए पहले निकाल लेंगे, साइन ए। साइन ए अभी लिखवाया था हमने, साइन ए काय के बराबर होता है, साइन ए काय के बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण, लंब और बटे में कर्ण। तो लंब कितना है निकाला है हमने, लंब कितना है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, 7 बटे में 25 सेंटीमीटर। ये काय की वैल्यू आ गई हमारी साइन ए की, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, कॉज ए। कॉज ए, कॉज ए की वैल्यू क्या, कॉज ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है हमारे पास में 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। आधार और बटे में कितना होता है कर्ण। तो आधार कितना दिया है 24 और बटे में 25, ये काय की वैल्यू आ गई हमारी कॉज ए। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, कॉज बी, हमसे क्या पूछा है, कॉज सॉरी सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, साइन सी और कॉज सी। अब हमारे पास ये एंगल है सी एंगल, त्रिभुज ऐसा था हमारे पास में, ये 90 अंश था और ये ए बी और ये सी। हमने वैल्यू तीनों भुजाओं की पहले से ही ज्ञात कर रखी है, तो हमें अलग से ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं। ये 7 सेंटीमीटर था, ये 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, ठीक है, ये बात फिक्स है, ये कर्ण है। अब इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, सी एंगल की बात कर रहा है, तो त्रिभुज को हम फिर थोड़ा सा इस तरह से घुमा लेंगे, ठीक है। ये तो कर्ण ही रहेगा
और इस एंगल की बात करेगा तो इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये वाली भुजा आधार कहलाएगी। ठीक है, इस वाले सवाल में सी की बात कर रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब और ये जो भुजा है ये आधार कहलाएगी। ठीक है, अब हम साइन सी को देखते हैं। तो साइन सी अभी देखा हमने क्या कहलाता है, साइन सी की किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो लंब अभी बताया कि इस एंगल के ये लंब और ये कर्ण हो गया। तो लंब कितना है 24 और बटे में 25, ये साइन सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। और कॉज सी होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इस एंगल की वजह से ये जो 7 है ये आधार का काम करेगा और कर्ण हमारा फिक्स रहेगा, यह आ जाएगा 7/25 कॉज सी। बस इतना सिंपल है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिया है आकृति 8.13 में tan p और माइनस का cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये जो हमको इमेज दिया हुआ है, ठीक है, इस इमेज में हमको ये निकालना है tan p और माइनस के cot r। इसकी वैल्यू हमको रखनी है tan p और cot r की निकाल के फिर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए, हमको जो चित्र दिया है वो इस तरीके से दिया है। ठीक है, ये हमारा 90 अंश दिया है और ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये हमारा P पॉइंट है। इसकी वैल्यू दी है 12 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह के सवालों में हमको तीसरी भुजा का जो मान है वो निकालना कंपलसरी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना है, तो दिया है, लिखेंगे, दिया है त्रिभुज PQR, ठीक है, जिसका कोण Q बराबर कितना दिया हमको 90 अंश। कोण Q कितना दिया है 90 अंश दिया है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या दिया है, PQ की वैल्यू दी है, PQ 12 सेंटीमीटर दिया है और RP या PR लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। अब ये 90 अंश है तो इसके सामने की भुजा कर्ण और ये लंब का कार्य करेगी। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस में लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण, अब हमको कर्ण दिया है, ठीक है, ये कर्ण है हमारा और ये है लंब। ठीक है, रखो मान, कर्ण का वैल्यू है 13 बराबर आधार की वैल्यू निकालनी हमको। ठीक है, ये आधार का वर्ग ऐसे ही रहेगा और प्लस में लंब की वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग। 13 का वर्ग जब हम कराते हैं तो 169 आता है बराबर आधार का वर्ग और प्लस में 12 144। अब ये इधर प्लस में इधर आके वैल्यू माइनस का हो जाएगा तो 169 माइनस के 144 बराबर क्या आ जाएगा आधार का वर्ग। इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा और 6 में से 4 गया कितना बचा 2, 1 में से 1 0 बराबर आधार का वर्ग। अब हमको पता है कि इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट पहुंच जाएगा तो अंडर रूट 25 बराबर आधार। हम सबको पता है कि ये कितने होता है 5 का वर्गमूल। ठीक, तो आधार की जो वैल्यू आई, आधार कितनी आ गई हमारे पास 5। ठीक है, आधार की वैल्यू कितनी ज्ञात कर ली हमने 5 ज्ञात कर ली। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है साथियों, हमसे क्या पूछा है tan p, हमसे पूछा है tan p माइनस के cot r, tan p माइनस का cot r की वैल्यू निकालनी है। तो हमको tan p की अलग वैल्यू चाहिए और cot r की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उस चित्र के हिसाब से हम देखेंगे, चित्र हमारे पास ये है।
तो एक बार ये एंगल लेना है हमें और एक बार ये एंगल लेना है, ठीक है। tan p जब हम देखेंगे, tan p जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये एंगल की बात आएगी, तो इस एंगल में बात करेंगे तो ये लंब का कार्य करेगा और ये आधार का, ये हमेशा कर्ण ही रहेगा। ये बात फिक्स है, कर्ण कभी नहीं बदलता, केवल लंब और आधार बदलते रहते हैं आपस में, ठीक है। तो जो tan होता है, अगर साथियों याद नहीं रहता तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये फार्मूला। tan होता है हमारा लंब बटा आधार। तो लंब इसमें कौन है, इस एंगल के हिसाब से लंब है हमारा ये और ये आधार है, ठीक है। तो tan p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटे आधार, ये tan p होता है। तो tan p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/12 और माइनस के cot r। अब हमको ये एंगल की बात करना है तो इस एंगल से ये काम करेगा, काय का, लंब का, और ये आधार की वैल्यू काम करेगी। cot होता है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये वैल्यू एक जैसी आ गई, ठीक है, तो काट देगी, कितना आ जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे, tan p माइनस cot r बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ठीक है साथियों, वीडियो लंबा हो जाएगा, आज यहीं तक रखते हैं। कल इसका पार्ट 2 लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा, फटाफट सॉल्व करा देंगे कल। इससे पहले आप बेसिक रूलों को पढ़ के आइए। धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।